जय श्री राम। सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश है कि हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए और कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की डेली पढ़िए। जैसे कि मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ अभी, बट फिर भी हमारी कोशिश यही है कम से कम 5 चौपाई पढ़ के ही निकले। तो जैसे कि आप अपने ऑफिस में भी हैं और आपके भी टच में, मतलब हर किसी के टच में 200-250 लोग तो रहते ही हैं। तो आप अगर ऑफिस में भी 2-4 लोगों से मिलिए और उनसे बात करिए, उनसे पूछिए, उनको आप प्रेरित कर सकते हैं। जैसे कि आप श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं क्या, तो वो बोलेंगे कि नहीं मैं श्री रामचरितमानस नहीं पढ़ता हूँ। आप बोल सकते हैं कि पढ़िए, कम से कम 5 चौपाई पढ़िए। मैं रोज पढ़ के श्री रामचरितमानस 5 चौपाई पढ़ के आता हूँ। तो इससे क्या होगा कि हमारे संस्कृति का प्रचार भी होगा, लोगों के बारे में बातें भी करेंगे और कम से कम भगवान प्रभु श्री राम का नाम भी ले सकेंगे डेली इसी बहाने। तो कम से कम 5 चौपाई आप डेली पढ़िए और एक पौधा कम से कम आप डेली लगाइए। तो आइए और इसी के साथ श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 5 चौपाई मैं श्री रामचरितमानस की डेली पढ़ता हूँ। तो आइए शुरुआत करें। जय श्री राम। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुनि अवरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। सत्कर्मों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भैरव की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्त गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म का मादिकचारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, नौ रस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्यों के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग से सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृत साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना, संत सभा चहु दिस औराई, श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगत निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, सम जम नियम फूल फल ज्ञान, हरि पद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप है। मन का निग्रह यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर परिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों में कहा है। औरों कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहु रंग विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। दोहा, पुलक वाटिका बाग बन, सुख सुविहंग विहार, माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चार। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है। जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। क्या बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है।
और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उसको सींचता है। जय श्री राम। तो मित्रों, मेरी 5 चौपाई कंप्लीट हुई, पूर्ण हुई। तो आप भी कम से कम 5 चौपाई पढ़िए। मैं डेली 5 चौपाई पढ़ रहा हूँ और अब तो 7-8 चौपाई हो जाती है। ऑफिस से आता हूँ उसके बाद भी अब तो मन करता है श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए। तो आप पढ़िए, आपको बहुत ही आनंद आएगा। जो जीवन में कलेश है, झंझट है और भी कई प्रकार की मतलब समस्याएं आ रही हैं आपकी जिंदगी में, मन से परेशान हैं, इन सब चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी, इन सब झंझटों से आपको शांति मिलेगी और जो आपका लक्ष्य है, आपका लक्ष्य आपको क्लियर दिखेगा प्रभु की कृपा से। तो कम से कम 5 चौपाई आप पढ़िए और हमारे बताने से कुछ नहीं होने वाला है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको आपका लक्ष्य खुद ही दिख जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।